हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन से दैट कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन। यहाँ पर रिएक्शन को बच्चों कंसीडर करना है। विच ऑफ दीज रिएक्शन विल नॉट प्रोड्यूस सेड ज़ प्रोडक्ट। क्वेश्चन में यहाँ पर 4 रिएक्शन गिवन है बच्चों। अब इन चारों रिएक्शन में से हमसे ये बोला गया है कहाँ पर सेड ज़ प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं होगा। इसके रिगार्डिंग 4 ऑप्शन भी गिवन है। ऑप्शन ए ओनली सी, ऑप्शन बी ओनली बी, ऑप्शन सी ए सी एंड डी, ऑप्शन डी बी एंड डी। तो सबसे पहले हम समझेंगे की कॉन्सेप्ट। की कॉन्सेप्ट होगा सेड ज़ प्रोडक्ट। अब यहाँ पे सेड ज़ प्रोडक्ट क्या होगा ये समझेंगे। सेड ज़ के अकॉर्डिंग बच्चों मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन जो होता है वो मेजर प्रोडक्ट होता है। तो अब यहाँ पर इनका हम एल्कीन बनाएंगे, रिएक्शन को प्रोसीड कराएंगे और देखेंगे सबसे ज्यादा स्टेबल एल्कीन कहाँ बनेगा, वो हमारा मेजर होगा। अब क्वेश्चन में बोला कि कहाँ पे सेड ज़ प्रोडक्ट नहीं बनेगा, तो जहां पर मेजर एल्कीन नहीं बनेगा वो सेड ज़ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले रिएक्शन जो पहला वाला है उसको देखते हैं। अब यहाँ पे क्या है बच्चों, इस तरीके से अगर हम देखें कार्बन है यहाँ पे, ये इस कार्बन पे 3 मिथाइल ग्रुप इस तरीके से लगे हैं, CH3 CH3 CH3, इसका मतलब मिथाइल ग्रुप होता है। देन उसके बाद एक कार्बन यहाँ पे है। अब इस कार्बन पे क्या है, एक मिथाइल ग्रुप यहाँ पे लगा है, एक OH लगा है इस तरीके से, और यहाँ से क्या लगा है, यहाँ पर एक H है। जब इसको क्या करेंगे, सबसे पहले H+ के साथ जब ट्रीट करेंगे, हीट करेंगे, तो ऑक्सीजन के पास यहाँ पे लोन पेयर है, तो ये इस H+ को एब्स्ट्रैक्ट करेगा। एब्स्ट्रैक्ट करने के बाद इस तरीके से यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा CH3 CH3 C, यहाँ पे कार्बोकैटायन बनेगा, यहाँ पे हो जाएगा CH3, यहाँ पर हो जाएगा H बच्चों, इस तरीके से। सॉरी, इसको और हम लोग डिटेल में अगर समझें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सबसे पहले OH2 का फॉर्मेशन हो जाएगा इस तरीके से, OH2+ का। क्योंकि OH हमारा बैड लिविंग ग्रुप होता है, तो सबसे पहले इसको गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट करेंगे। तो अब यहाँ से क्या होगा, ये वाटर रिमूव हो जाएगा। जब वाटर रिमूव होगा तो इस तरीके से अगर हम देखें तो यहाँ पर कार्बोकैटायन बनेगा इस तरीके से, इस तरीके से यहाँ पे एक कार्बोकैटायन बन गया है। अब क्या करेंगे, ये जो कार्बोकैटायन हमारा बना है, कितने डिग्री कार्बोकैटायन बना ये देखते हैं। यहाँ पर ये जो कार्बोकैटायन हमारा है बच्चों, ये कार्बोकैटायन हमारा जो बना है बेसिकली 2 डिग्री कार्बोकैटायन है। तो अगर हम यहाँ पे क्या करें, अगर हम यहाँ पे मिथाइल शिफ्ट कर दें तो क्या हो जाएगा, मिथाइल शिफ्ट करने पर ये जो कार्बोकैटायन है ये हमारा यहाँ से इधर चला जाएगा, और इधर वाले में ये जो कार्बोकैटायन बनेगा वो यहाँ पर 3 डिग्री कार्बोकैटायन बन जाएगा। तो मिथाइल शिफ्ट करा देंगे स्टेबिलिटी के लिए, तो इस तरीके से यहाँ पे शिफ्टिंग हो जाएगा। तो यहाँ पर बन जाएगा CH3 C पॉजिटिव चार्ज CH3। अब देन यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH3, यहाँ पर हो जाएगा CH3, यहाँ पर हो जाएगा H। अब ये जो कार्बोकैटायन है बच्चों, ये कार्बोकैटायन हमारा 3 डिग्री कार्बोकैटायन है। अब क्या होगा, अब यहाँ से एलिमिनेशन होगा, तो यहाँ से ये हाइड्रोजन यहाँ से क्या हो जाएगा, इस तरीके से ये बॉन्ड इस पे शिफ्ट होगा। शिफ्ट होने के बाद यहाँ पे क्या होगा बच्चों, इस तरीके से यहाँ पर एक एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा, इस एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। अगर हम बच्चों देखें तो ये एल्कीन क्या है, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है। अब ये मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है, तो यहाँ पर ये एज ए मेजर प्रोडक्ट होगा सेड ज़ के अकॉर्डिंग, क्योंकि इस पे अल्फा H ज्यादा है। अब हम क्या करेंगे, बी में जो रिएक्शन गिवन है उसको चेक करेंगे। तो बी में जो कंपाउंड है कुछ इस तरीके से कंपाउंड गिवन है बच्चों, यहाँ पर CH3 कार्बन, एक CH3 यहाँ पे है इस तरीके से अगर हम देखें। फिर इसके बाद यहाँ पर है एक ब्रोमीन इस तरीके से, इस कार्बन के साथ में एक ब्रोमीन है, यहाँ पर वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए इस तरीके से हाइड्रोजन लगा देंगे।
और इसके साथ में एक CH3 यहाँ पे है, और वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए बच्चों हाइड्रोजन लगा देंगे इस तरीके से। ये यहाँ पे बन चुका है। इस वाले कार्बन पर एक मिथाइल ग्रुप है, इस वाले कार्बन पर 2 मिथाइल ग्रुप है। तो इस तरीके से यहाँ पे हो जाएगा। अब जब इसको एल्कोहलिक के OH के साथ ट्रीट करेंगे, एल्कोहलिक के OH के साथ यहाँ पे लिखा गया ट्रीट करेंगे, हिट करेंगे और हीट भी करेंगे, तो बेसिकली यहाँ से ब्रोमीन, क्योंकि ये हमारा अल्फा कार्बन है और यहाँ से ये बीटा कार्बन है, तो बीटा कार्बन से हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो जाएंगे। तो बेसिकली यहाँ पे क्या होगा, इस तरीके से एक एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा, एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो यहाँ पर भी ये जो एल्कीन है ये मोर सब्स्टिट्यूटेड है, यहाँ पर 3 3 6 3 9 अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये भी हमारा सेट जब प्रोडक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे तीसरे वाले कंपाउंड में चेक करेंगे, जो तीसरा वाला रिएक्शन गिवन है, तो तीसरे वाले में भी सेम यहाँ पे दिया है इस तरीके से, CH3C CH3H CH3H Br। अब इसको ट्रीट किसके साथ किया गया बच्चों, ये देखेंगे यहाँ पर TBuO के लिखा गया है, पोटेशियम टर्शियरी बुटॉक्साइड है, जो कि एक बल्की बेस होता है बच्चों। अब ये बल्की बेस है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये हमारा बल्की बेस होने के कारण कुछ इस तरीके से यहाँ पर रिएक्शन शो करेगा। अब इस वाले कार्बन को देखेंगे तो ये हमारा अल्फा कार्बन है, इससे ब्रोमीन जुड़ा है, ये वाला बीटा कार्बन है, और यहाँ पर देखेंगे तो ये वाला भी हमारा क्या है बच्चों, बीटा कार्बन है। तो बीटा कार्बन पे यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे बीटा हाइड्रोजन है। तो अब ये बल्की बेस जो है ये बीटा हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करता है, लेकिन अब बल्की होने के कारण यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस यानी क्राउडिंग ज्यादा है, तो ये यहाँ से क्या करेगा, इस वाले H को एब्स्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, इसको कर लेगा आसानी से। तो यहाँ पर जो एल्कीन बनेगा कुछ इस तरीके का यहाँ पे एल्कीन बनता है, डबल बॉन्ड CH2H, इस तरीके से एल्कीन बनेगा, यहाँ से हाइड्रोजन, यहाँ से Br बाहर चले जाएंगे। तो अब ये जो एल्कीन बना है बच्चों, ये एल्कीन ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड नहीं है, तो ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन नहीं है तो ये सेट जेब के अकॉर्डिंग नहीं बनेगा, ये हाफ मान एल्कीन हो जाएगा। तो ये एज ए यहाँ पर ये मेजर प्रोडक्ट नहीं हो पाएगा इस तरीके से। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम लोग बच्चों ऑप्शन डी को चेक करेंगे। अब ऑप्शन डी में क्या है, यहाँ पे गिवन है, ऑप्शन डी वाले में देखेंगे तो इस तरीके से यहाँ पे क्या है, OH है, डबल बॉन्ड O है, ये गिवन है बच्चों। इसको हीट करेंगे, जब इसको हीट करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर एक एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा, यहाँ से OH और यहाँ वाला हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा। तो रिमूव होने के बाद यहाँ पे क्या होगा, इस तरीके से यहाँ से एक एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाता है इस तरीके से। अब ये जो एल्कीन बना है बच्चों, ये एल्कीन हमारा कॉन्जुगेशन में है, यहाँ पर डबल सिंगल डबल कॉन्जुगेशन है, तो कॉन्जुगेशन के कारण भी ये एल्कीन क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। तो अब स्टेबल एल्कीन कहाँ नहीं बन रहा है, अब स्टेबल एल्कीन अगर देखें तो ऑप्शन सी में नहीं बन रहा है, क्योंकि ऑप्शन सी वाला जो एल्कीन है वो हमारा लेस सब्स्टिट्यूटेड है, तो वो सेट जेब के अकॉर्डिंग नहीं होगा। अगर एल्कीन स्टेबल है तो वो सेट जेब के अकॉर्डिंग होगा। तो इस क्वेश्चन के लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, ओनली सी। दिस इज योर आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।